अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक देख रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन एक गिवन है। एन ऑफिस इक्विपमेंट purchased 6 years ago fully depreciated and is no longer in use. Office equipment had no salvage value, now is removed from books of accounts. Cost of office equipment was rupees 600,000. Required, give any to record स्क्रैपिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है। ये बोल रहा है आपको एंट्री बनानी है डिस्पोजल की। ठीक है। अपने ऑफिस इक्विपमेंट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने साल की है कि डेप्रिसिएशन किया नहीं किया। वो सिंपल से ये बात कर रहा है। अगर हम देखें क्वेश्चन पढ़ें तो आपके पास 6 साल पहले एक एसेट था। तो इससे ये पता चलता है इस एसेट की लाइफ जो थी, ऑफिस इक्विपमेंट की लाइफ 6 साल थी। ठीक है। और जो कि अब पूरे डेप्रिशिएट हो गया कि पूरा का पूरा 6 लाख जितनी कॉस्ट है उसकी पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया है। तो अगर हम इसके पॉइंट्स अगर जॉट डाउन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट की अगर कॉस्ट देखें, इसने जो कॉस्ट दी हुई है इनडायरेक्ट वे में, तो हमें क्या दी हुई है, वो 600,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है सर? 600,000। दूसरी कॉस्ट एक दी हुई, अच्छा लाइफ इतनी दी हुई है सर। 6 साल पहले की बात कर रहा है, एस्टिमेटेड लाइफ। तो क्या हो गई ये? लाइफ इन ईयर्स 6 हो गई। लाइफ लाइफ इन ईयर्स। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या है सर? स्क्रैप वैल्यू जीरो है, कुछ भी नहीं है, फुली डेप्रिशिएट हो गया ना। तो इसका मतलब अगर हम इसकी डबल एंट्री बनाने जाएंगे या एडजस्टिंग एंट्री बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डेट लिख लें सर, फिर लिख लें डिस्क्रिप्शन लिख लें। ठीक है। फिर लिख लें रेफरेंस, फिर लिख लें, सॉरी, फिर लिख लें डेबिट, और फिर लिख लें क्रेडिट। सर थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सर ये एक हम बनाने जा रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री, या डबल एंट्री भी बोल सकते हो, और रिकॉर्ड एंट्री जैसे उसने लिखा हुआ है एडजस्टिंग एंट्री, बेसिकली इसकी एडजस्टिंग एंट्री ही बना दो। इसकी फॉर्मेटिंग में पहले कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। इस कॉलम की इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ना, डिस्क्रिप्शन को। डेट हमारे पास अभी गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट यही ले लेते हैं। अच्छा आप क्या कर रहे हो? डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। अच्छा अब जब एसेट जब किया होगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा ड्यूरिंग द, क्योंकि फुली डेप्रिशिएट हो गया है। तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनाई होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। राइट। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा होगा, अगेंस्ट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, जिससे नेट बुक वैल्यू बैलेंस शीट में कम होती जा रही है। राइट। इधर क्या करूंगा मैं, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख सकता हूँ मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से हो रहा है सर? वही 6 लाख से हुआ है। क्यों हुआ है 6 लाख से सर? सिंपल ये है सर कि फुली डेप्रिशिएट का वर्ड यूज किया है इसने। ठीक है। फुली डेप्रिशिएट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लो, या फिर अलाउंस को से लिख रहे हो तो अलाउंस लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आए, और क्या करें, आपने ये किया पहला, डेप्रिसिएशन को लिखा पहले। राइट। फिर आपने किया, आपने लिया है फिर ऑफिस इक्विपमेंट को, सॉरी,
इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट को हम थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं, हमेशा इंडेंटेड साइड पे लिखते हैं। और ये अमाउंट हमें बोल रहा है 600,000। और टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट लिख लो। ये क्या हो रहा है भाई, ऑफिस इक्विपमेंट है, तो मैं पूरा ऑफिस इक्विपमेंट ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इक्विपमेंट। यहाँ पे आए सर, कुछ भी नहीं करना है, बल्कि यूं कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में हो गया। थैंक यू। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं एक सवाल को।